लोग क्या, कोई श्रोता मुझे मिल गया, आ गया, कोई आ गया जिसने कथा सुनी, अरे भाई साहब आप तो हमने कथा में देखे, आपको लगेगा धरती फटे और मैं समा जाऊं, इतने आप संकोच में डूब जाएंगे। खाली नहीं चाहिए, कोई न कोई सहारे से जियो भाई, कोई न कोई सहारे से जियो। कुछ नहीं, अपने पिता की इज्जत के सहारे से जियो। मेरे बाप की कितनी बड़ी इज्जत है, मेरे बाबूजी जिधर निकल जाते लोग खड़े होकर हाथ जोड़कर प्रणाम करते, लोग कहेंगे उनका बेटा है, ये उनकी बिटिया है, ये उनका भाई है छोटा। मंथरा की बुद्धि बिगड़, और कुछ नहीं बिगड़ता, बुद्धि भ्रष्ट होती है, बुद्धि बिगड़ती है, और गई गिरा मत फेर, बुद्धि बिगाड़ कर चले गई सरस्वती। मंथरा बाहर निकल के आई, जय जयकार हो रही थी, तो पूछा भैया ये नाच गाना कैसे, ये तोरण द्वार, अरे कुबड़ी तुझे कुछ मालूम ही है, श्री राम राजा हो रहे हैं कल, चल तुझे मालूम नहीं, इतना सुनना था राम राजा हो रहे हैं। अरे ये तो लंबी लंबी सांसें लेते अंदर केकई के भवन में जब गई, चूंकि केकई के मुख्य प्रधान सेविका यही थी, तो केकई ने कहा मंथरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, तबीयत ठीक है क्या, कुछ नहीं बोली, और लंबी, अरे बता तो सही मेरा राम कुशल है कि नहीं, कुशल राम। केकई राम को इतना प्यार करती थी कि सबसे पहले राम की कुशलता पूछिए। केकई हमेशा पूजा में जब बैठती थी तो विधाता से रो रो कर प्रार्थना करती थी, हे विधाता तूने इस बार तो राम को कौशल्या के गर्भ में दिया है, अगले जन्म में मेरे गर्भ में राम आना चाहिए, इतना प्यार करती थी केकई राम को। तो राम की कुशलता पूछिए, मेरा राम कुशल है ना, महाराज कुशल है ना, और लंबी लंबी सांसें लेने लगी, कंधा पकड़ के, अरे बता तो सही कौन क्या हुआ, बोले राम ही छांड कुशल के, आज तो अयोध्या में राम को छोड़कर कोई दूसरा कुशल है ही नहीं, क्योंकि जय जनेश दई युवराजू, कल वो युवराज होने वाले राजा, उनको सत्ता समर्पित करने। ओहो इतना सुनना था, केकई तो नाच उठी, और जितने गले में हीरों के सोने के जवाहरातों के हार पहने थी सब मंथरा के गले में डाल दिए एकदम। अरे मंथरा कितना सुंदर समाचार लेकर आई, और मंथरा ने निकाले दूर फेंक दिए। केकई बोली क्या बात है, कुछ कम लगता है क्या, और चाहिए तो बोल क्या चाहिए। आज लगता है महाराज ने मेरे मन की बात पूरी कर दी। जब महाराज आते थे मेरे यहाँ राजसभा से लौटकर, यहीं से एक कप चाय पीकर तब कौशल्या जी के भवन जाया करते थे, मैं रोज आग्रह करती थी महाराज मेरा राम अब सब प्रकार से योग्य हो चुका है, अब राम को राजतिलक करो और हम चलते तीर्थ यात्रा करते। नैमिषारण्य में हमारे पूर्वजों ने भी भजन किया है, हम भी वहीं जाकर भजन करेंगे। आज लगता है महाराज ने मेरे मन की बात पूरी कर दी। तो मंथरा ने मुंह बनाकर कहा कि सौत का लड़का राजा हो रहा है, इसमें तुमको नाचने की क्या जरूरत है। और जैसे ही कहा सौत का लड़का दो थप्पड़ मारे, खबरदार नौकरानी की हैसियत में रहना, तू मेरी कौशल्या मां के लिए ये शब्द बोलती है सौत। अरे कौशल्या सम महतारी, राम तो सबको अपनी कौशल्या जैसी मां ही समझता है, तू कैसी भाषा बोल रही है। रोने लगी नकली, फिर हिलाया, अरे बता तो सही क्या बात है, तू ऐसा क्यों बोले। अब नहीं बोलेंगे, कौन नृप होए हमें कहानी, कोई भी राजा बने हमें तो नौकरानी नौकरानी रहना है, हमको कोई महारानी तो बनना नहीं है। हम जो सुनकर आए हैं, चूंकि आपका ही हमने अन्न खाया है, आपके ही कपड़े पहने हैं, आपकी ही सेवा की है, आपके ही आश्रय में है, इसलिए हमको आपका अहित नहीं सहन हुआ। हम जो सुन कर आए हमारा हृदय फटा जा रहा है, अब हम कुछ बोलेंगे नहीं। अरे बता तो सही बात क्या। बोले बिल्कुल नहीं बोलेंगे हम। अरे बता तो सही, बोल क्या बात क्या है। बोले जो हम सुन के आए हैं वो बहुत खतरनाक है। क्या सुनकर आए। बोले मैंने ऐसा सुना, लोग कह रहे थे कि राम अयोध्या के राजा बनेंगे, लक्ष्मण युवराज बनेंगे और राजमाता कौशल्या जी बनेंगी, और तुमको कौशल्या जी की सेवका के रूप में रहना है तो रहो, नहीं तो तुमको उठाकर जेल में बंद कर दिया जाएगा। हमने आपका अन्न खाया है, आपके वस्त्र पहने, इसलिए हमसे सहन नहीं हुआ।
कई देश के संस्कार प्रकट हो गए। शुभ और अशुभ ये दोनों संस्कार हृदय में पड़े रहते। जब जिसका मौसम आ जाता है वही पौधा बनकर उग आता है। अगर मैं बहुत साधारण शब्दों में समझाने की कोशिश करूं, बथुआ कभी खेत में बोया नहीं जाता। पूरे साल खेत में पानी दीजिए, खाद लगाइए, बथुआ नहीं निकलेगा। लेकिन जैसे ही दशहरा बीतता है और दिवाली का सा समय आता है, बथुआ खेत में से निकलना शुरू हो जाया करता है। क्यों? क्योंकि बथुआ का बीज धरती के गर्भ में पड़ा था, अनुकूल मौसम की प्रतीक्षा कर रहा था। अनुकूल मौसम आया, निकल आया। आप देखेंगे इन दोनों में सड़कों के दोनों ओर कोई वनस्पति नहीं दिखाई देगी, लेकिन जैसे ही जुलाई की फुहारें पड़ना शुरू हो जाएंगी, अगस्त की घनघोर वर्षा शुरू हो जाएगी, तो सड़क की पट्टी पर अनेक प्रकार के पौधे निकल आते। कोई नगर पालिका ने बोए नहीं थे, वो अपने आप कैसे निकले? इसका अर्थ है कि इस धरती में वो बीज पड़े थे उन वनस्पतियों के, वर्षा ऋतु की प्रतीक्षा कर रहे थे, मौसम की प्रतीक्षा कर रहे थे। बंधु और बहनों, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी बुढ़ापे में आपने बिगड़ते देखे होंगे, क्योंकि वो बीज था शुभ और अशुभ का, जो नौजवानी में पड़ गया था, दब गया। बच्चों को पढ़ाना था, लिखाना था, कारोबार खड़ा करना था, लेकिन अब क्या करना? अब हमको कौन रोकेगा टोकेगा? बहुत बड़े बड़े अच्छे लोगों को आपने बुढ़ापे में बिगड़ते देखा होगा। आप लखनऊ के पास के हो, आपको ज्यादा ज्ञान होगा इस बात का। इसलिए भले ही सत्संग मत करिए, चलेगा, लेकिन गलती से कुसंग मत कर। बरु भल बास नरक करता, बरु भल बास नरक करता, दुष्ट संग भोगना पड़े, भोग लीजिए, उसकी एक समय सीमा होती है। गलती से भी कुसंग मत करिए। गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद
ये जब भगवान के रास तिलक में विघ्न हो सकता है तो हमारी कथा में क्यों नहीं हो सकता है? जब भगवान के रास तिलक में विघ्न होगा तो हमारे यहाँ भी होगा। तो मंथरा ने केकई को पटरिया लिया और मंथरा, देखिए कुसंग की ताकत देख, जो नौकरानी थी वो मालिक हो गई और जो मालकिन थी वो नौकरानी हो गई। केकई ने कहा तू जो कहेगी मैं अब वो करूँगी। क्या करूँ बोल? बोले ये साड़ियाँ उतारो, ये मार्किन की धोती पहनो, ये महंगे महंगे वस्त्राभूषण उतारो, केश खोलो, लाइट बुझाओ और कोप भवन में जाकर चली जाओ। राजा आएंगे, शाम को रोज आते हैं आपके यहाँ कॉफ़ी पीने के लिए, बहुत खुशामद करेंगे। बोलना नहीं, जब तक तुम अपने वरदान न मांग लो दोनों। पहले वरदान में अयोध्या का राज्य भरत भैया को और दूसरे वरदान में राम का 14 वर्ष का वनवास। तब तक होठ नहीं खोलना कुछ भी, जब तक राजा कह न दें कि हाँ मैं कसम खाकर कहता हूँ और राम की कसम खाकर कहता हूँ तू जो कहेगी जो मांगेगी सो दूंगा, तब तक होठ नहीं खोलना। पड़ गई कोप भवन में और बंधु कुसंग कनक भवन से निकाल कर कोप भवन में ले जाता है। केकई जिस भवन में रहती थी उसका नाम कनक भवन है। आपने अयोध्या में दर्शन किया होगा कनक भवन का। वो केकई ने उस भवन को जानकी जी को मुंह दिखाई में दिया था, भेंट किया था। वो केकई का भवन था तो जानकी जी को वो भेंट किया गया था। ये कुसंग है जो कनक भवन से कोप भवन भेज देता है। और शाम के समय दशरथ जी आज इतने गदगद हो रहे थे कि सरप्राइज दूंगा। केकई रोज कहती थी राम का राज तिलक करो, राम का राज तिलक। किसी नौकर चाकर को के द्वारा सूचना नहीं, मैं खुद जाकर सरप्राइज दूंगा। लेकिन बूढ़े और भोले राजा को ये नहीं मालूम है कि वहां तो वैसे ही भंडा फूट गया है। तुम सिर फोड़ फोड़ कर रोगे, प्राण छोड़ने पड़ेंगे तुमको। और सांझ समय सानंद और गए के कई गवन निठुरता निकट किए जनु धरि दे हसने। कल की पूरी व्यवस्थाएं बांटकर सबको अपने अपने काम सौंप कर दशरथ जी बड़े गदगद मन से आज केकई के आ रहे हैं। बोले कॉफी में कम स्वाद आएगा, आज केकई को जब मैं समाचार दूंगा कितनी खुश होकर नाचेगी। लेकिन भोले राजा को नहीं मालूम कि बम फूट चुका है वहां। आज नियम ये था जब सायंकाल दशरथ जी राजसभा से आते थे केकई जी के यहाँ, तो मेन गेट पर केकई खड़े होकर आरती का थाल लेकर आरती उतारती थी और दशरथ जी को स्वागत के साथ अंदर ले जाती थी। आज द्वार पर मंथरा खड़ी है, कुसंग खड़ा है, और जिसके जीवन के द्वार पर कुसंग आकर खड़ा हो जाए वो फिर कनक भवन नहीं, वो सीधा कोप भवन में भिजवाएगा। तो दशरथ जी ने पूछा मंथरे महारानी कहाँ है? बोले महाराज कोप भवन में। कोप भवन क्यों? बोले हमको मालूम नहीं, हमको तो पास नहीं आने दे रही, फटकार के भगा देती है, न खुद खाया न हमने खाया है। राजा रानी का क्या झगड़ा हमको मालूम नहीं। गोस्वामी जी ने लिखा है कि दशरथ सामान्य राजा नहीं है, जिसके घर में ब्रह्म बेटा बनकर आया है, काल बेटा बनकर आया है, भक्ति जी सांगन की बहू बनकर आई है, इंद्र जिनसे सहायता सुरक्षा की मांग करने आता है। आज इतना बड़ा राजा, रानी रूठ गई तो राजा सूख गए। गोस्वामी जी ने लिखा है कोप भवन सुने सकुचे उरा, कोप भवन सुने सकुचे उरा, भय वश अगहुण परई न पाऊं, भय वश अगहुण परई न पाऊं। सुरपति बस महाबल जाके, सुरपति बस महाबल
गयऊ सुखाई, सो सुनती अरे से गयऊ सुखाई। देखहु काम प्रताप बढ़ाई, देखहु काम प्रताप बढ़ाई। कोप भवन सुनते ही दशरथ जी कांप गए। इंद्र जिनकी सहायता के बल पर सुरक्षा अनुभव करता है अपनी, आज वो राजा रूठ गए, रानी रूठी, राजा सूख गया और घबराते घबराते डरते डरते अंधेरे कमरे में गए हैं। धरती पर उल्टी केकई लेटी हुई है, आभूषण इधर उधर फिके हुए हैं। बहुत प्यार से कंधा स्पर्श कहे, रानी आप क्यों रूठ गई है? तो रान रिसान आप क्यों रूठ गई हो? और जैसे ही कंधे को स्पर्श किया एकदम झटका मारा, मानव सरोष भंग भामिन विषम भात निहा रही। जैसे अंधेरे में नागिन पर पैर पड़ जाए और जैसे नागिन फन मार देती है। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा कि आज केके माँ को आपने नागिन क्यों बता दिया? गोस्वामी जी ने कहा कि नागिन का स्वभाव होता है, जब उसे भूख लगती है तो वो अपने बच्चों को भी खा जाती है। ये आज अपने बच्चों को खाने के लिए बनी है केकई, अपने बच्चों का ही अहित करने के लिए। तो राजा ने सोचा, ओहो ऐसे में रानियां, कोई मुझसे पहले सूचना दे गया है और ऐसे में रानी थोड़ा रूठा मटका करती है। तो बार बार कह राम सुमुखी सुलोचनी पीक बचनी, कारण मोहि सुना गज गामिनी निज को। इस आयु में दशरथ जी के मुख से ये शब्द शोभा नहीं देते। चार चार बहुएं तुम्हारे घर में बैठी हैं, चार चार जवान बेटे तुम्हारे हैं। बड़े बेटे को कल तुम सत्ता हस्तांतरित करने जा रहे हो, बाल तुम्हारे सफेद हो गए, दांत तुम्हारे उखड़ने लगे, तुम बूढ़े हो गए और आज तुम वो भाषा बोल रहे हो, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे मृगनयनी, हे कोकिल बैनी, हे गजगामिनी। ये भाषा इस समय इस आयु में बोलने की है? कोई 80-85 साल के बूढ़े सज्जन अपनी 75-78 वर्ष की बूढ़ी बुढ़िया से, जिसके मुंह में एक भी दांत नहीं है, कमर झुकी है, लाठी के सहारे से चलती है, उसको बुढ़ा कहे हे गजगामिनी, हे कोकिल बैनी, हे मृग, मुंह में एक भी दांत नहीं है, आंख से दिखाई नहीं देता, हे मृग नयनी, अच्छा लगेगा? इस भाषा के भी बोलने का एक समय होता है। एक समय चीजें अच्छी लगती है, बाद में नहीं सुहाती। क्यों रूठ गई हो? अरे सुन भामिन भयो तोर मन भावा, तेरे मन की बात मैंने पूरी की है। तू रोज कहती थी राम का राज तिलक कर, कल मैं राम का राज तिलक करने जा रहा हूं। सोच रहे थे दशरथ जी, सुनकर खुश हो जाए और लंबी लंबी श्वास। ओहो मैं समझ गया, मुझसे पहले कोई तुमको सूचना दे गया। और सुन रानी, अगर तेरा किसी ने अहित किया है, अनहित तोर प्रिया कई कीरा, उसके सिर धड़ अलग कर दूं। कहो कई रंग कई करो नरेशु, कहो कई नृपई निकासो देशु। बोल किस राजा को रंग कर दूं, किस रंग को राजा कर दूं, किसको देश निकाला दे दूं, किसको फांसी पर चढ़ा दूं। जैसे कोई शराब के नशे में नशीला व्यक्ति बोलता है ना, मैं ये कर दूं, मैं बिल्कुल वही भाषा बोल। गोस्वामी जी के भी आज आंसू आ गए। अरे राजन, तुम किस रंग को राजा बनाओगे? तुम्हारी हैसियत क्या है? आज जो राजसभा में बोलकर आए हो, कल वही पूरा करके दिखा दो, नहीं हो पाएगा तुमसे। तुम्हारे मनोरथ पूरे नहीं होंगे, तुम गलत रास्ते पर आ गए। तुम भगवान की, अरे सामान्य सा व्यक्ति, एक गांव का गरीब किसान नई साइकिल खरीद के लाता है, वो भी हनुमान जी के मंदिर में बूंदी लेकर प्रसाद चढ़ाने जाता है, पुजारी जी से साइकिल पर तिलक लगवाता है। कोई भैंस लेकर आता है, उसका भी प्रसाद बांटने जाता है। कोई ट्रैक्टर लेकर आता है,
उसको भी मंदिर में प्रसाद चढ़ा। तुम सत्ता हस्तांतरित कर रहे हो, उत्तराधिकारी कल तुम घोषित करने जा रहे हो, उसका राजतिलक करने जा रहे हो, और आज की रात तुम स्त्री के साथ ये काम क्रीड़ा, तुम्हारे मनोरथ पूर्ण नहीं होंगे। अरे राम तुम्हारे राज्य में ही नहीं रहेंगे, तुम राम राज्य की तो बात ही छोड़ दो, राम ऐसे राज्य में रहेंगे ही नहीं। और बहुत अच्छा, किस राजा को रंग, किसको रंग को राजा को, किसने तेरा हित किया है बता। और अगर सुन रानी, अगर तुझे मेरी बातों पर भरोसा न आ रहा हो तो मैं राम कसम खाकर कहता हूं, तुम जो मांगोगी, जो बोलोगी सो करूंगा। और इसी की प्रतीक्षा कर रही थी। मंथरा ने कह दिया था जब तक राम कसम खा ले रानी होठ नहीं खोलना, राम कसम खा लेंगे तो फिर पूरा करेंगे। और जैसे ही राम कसम खाई, एकदम करवट बदल कर बोली कि मांग मांग पे कहो पिए, लेकिन कबहू न दे न ले। मांग मांग तो बहुत कहते हो, लेते देते तो गची हो नहीं, एक कील तक नहीं बनवाई, जो भी मायके से आई हूँ पहनकर वही पहनो। तुमने क्या किया? अरे रानी कैसी बात करी, क्या दिया तुमने? मेरे 2 वरदान थे तुम्हारे ऊपर, वही तुमने आज तक। अरे भूल गया हूँ, बिसर गयो मोरे भोर सुबाहु, बूढ़ा राजा हूँ, बूढ़ा आदमी हूँ, भूल गया हूँ। 2 नहीं 4 मांग ले। बोले नहीं 4 नहीं चाहिए, मेरे वही पुराने 2 दे दो। बोलो क्या चाहिए? कई ने कहा सावधानी से सुनना, मेरा पहला वरदान है अयोध्या का राज्य मेरे भरत को। कई का हाथ पकड़े बैठे थे, क्या मांगेगी? थोड़ा बहुत कुछ हीरे जवाहरात के जेवर मांग लेगी और तो कुछ मांगेगी। उनको तो मालूम ही नहीं था कि ये प्राणांत की बात मांगेगी। हाथ पकड़े बैठे थे। तो जैसे ही का पहला वरदान अयोध्या का राज्य भरत को, दशरथ जी मन में सोचा कोई अंतर नहीं है, भरत और राम तो एक ही है, कोई अंतर नहीं है। और राम तो पहले भी नहीं चाहता था, वो चाहता था भरत राजा बने। दूसरा बोले ध्यान से सुनिए, मांगो दूसर वर कर जोरी, हाथ जोड़कर मैं दूसरा वरदान मांगती हूँ। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। उदासीन व्रत के साथ सन्यासी वेश में राम का 14 वर्ष का वनवास। जैसे ही कानों में आई राम का 14 वर्ष का वनवास। रानी तुम्हें क्या बोल रही हो? ये हंसी मजाक का समय नहीं है। बोले हंसी मजाक का समय भी चला गया पहले, मैं अब हंसी मजाक नहीं कर रही। क्या मैंने कुछ गलत मांग लिया? क्या मैं आपकी पत्नी नहीं हूं? क्या मेरे साथ फेरे डालकर नहीं लाए? क्या मुझे बाजार से खरीद कर लाए थे? क्या भरत आपका बेटा नहीं है? कह दीजिए भरत मेरा बेटा नहीं है। राम का राजतिलक सूचना लेकर आए, नाचते आ रहे थे, और मैंने भरत का राज्य मांग लिया तो बच्चों की तरह बिलखने लगे, स्त्रियों की तरह रोने लगे। कह दीजिए कि मैं तुम्हारी पत्नी नहीं और भरत तुम्हारा बेटा नहीं। दोनों हाथों से कई का मुंह पकड़ लिया। रानी पाप लग जाएगा, पाप लग जाएगा। मोरे भरत राम दुई आंखें, राम और भरत तो मेरी दोनों आंखें। रानी अंधा मत करो। मैं तो सोचता था कैसी भोली भाली रानी, ये हंसी मजाक का से बोले, हंसी मजाक देना है दीजिए, मना कर दीजिए। फिर ये कहना बंद कर दे, रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण जाई वर वचन न जाई, प्राण जाई वर वचन न जाई। फिर ये क्यों बोला करते थे रघुकुल रीत सदा चलाए, प्राण जाए, हमारे प्राण जा सकते। बोला गया वचन और दिया गया वरदान वापस रह जाता। आप वापस कर लीजिए। पूरे रघुवंश को आपको कलंक लगेगा। जब दशरथ जी को लगा के मान एकदम हाथ पकड़ लिया, एकदम कंठ से लगाने के लिए ऐसे प्यार से दौड़ा से, रानी ये हंसी मजाक का समय नहीं है। हो सकता है मेरे बालक से, वैसे तो बैरू राम बड़ाई करही, मेरे बालक की राम की प्रशंसा तो मेरे जो दुश्मन थे वो भी करते थे। उसकी बोलन मिलन विनय मन हरई। हो सकता है मेरे बालक से कोई भूल हो गई हो,
मैं उसका पिता हूँ, बाप हूँ, मैं क्षमा मांगता हूँ, मुझे क्षमा कर दो। पहले वरदान में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, इतने दिन के लिए तो मेरे प्राण मुझे भीख में दे दो कि मैं कश्मीर से कई देश से भरत को बुला लूँ, तब तक मैं जीवित रहूँ और अपने हाथों से भरत का रास्ते कर दूँ। लेकिन दूसरा वरदान तुमको मालूम है, विश्वामित्र जी कुछ दिन के लिए मांग कर राम को ले गए थे। मैंने राम के वियोग में कैसे अपने प्राणों को बचा के रखा है। तुमको ये नहीं मालूम, राम मुझे जब छोड़कर वन को जाएंगे मैं जीवित नहीं रहूंगा क्या? मुझे तुम अब जीवित नहीं देखना चाहती। रानी दूसरे वरदान में परिवर्तन कर लो, मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ, लगता है मुझसे कोई भूल हुई है, तुम बोल नहीं पा रहे। और जैसे ही दशरथ जी ने आगे दोनों हाथ बढ़ाए कैकेयी के पैर पकड़ने के लिए और पैरों में सिर रखने के लिए सिर झुकाया, कैकेयी को लगा ये तो मना लेंगे मुझे, इतनी जोर का धक्का मारा, सिर जाकर खंबे में लगा, रक्त के फुहार फूट पड़े और एकदम चीख कर बोले, क्या समझते थे चला चबेला मांग लूंगी? ये स्त्रियों का सा नाटक करना था, पहले क्यों कहा था रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए बरबर। स्त्रियों की तरह रोते हो, अरे रानी इतना बड़ा प्रहार मत कर, मैं तेरा दास हूँ रानी, मुझे प्राण भीख में दे दे, कुछ दिन के लिए मुझे मेरे प्राण भीख में दे दे, कम से कम इन आंखों से मैं भरत को राज तलक करके जाऊं, हाथों से उसको देख जाऊं, मैं गद्दी पर बैठा भैया भरत को देख लूं बस। फिर दोबारा से आगे बढ़े और उत्तरीय जो डाला था कंधे पर अपने, उत्तरीय कैकेयी के कदमों में बिछा दिया। रानी ये गरीब दशरथ अपने प्राणों की कुछ दिन के लिए भीख मांगता है, मुझे मेरे प्राण भीख में कुछ दिन के लिए दे दे। फिर इतनी जोर से धक्का मारा, फिर दीवार में जाकर टकराए, मूर्छित होकर गिर पड़े। हा राम हा राघव, मैं क्या सुनने आया था और क्या सुनना पड़ रहा है, मैं क्या देखना चाहता था और मुझे क्या देखना पड़ रहा है। कहाँ सुनाए चाहे कहाँ सुनावा, कहाँ दिखाए चाहे कहाँ दिखावा। मेरी कौशल्या कितनी भोली भाली रानी, एक शब्द कभी बोली नहीं। जब मैं कहूँगा कि राम को वन को जाना है, पछाड़ खाएगी, मेरे से लिपट लिपट कर रोएगी, मेरे राम ने कौन सा अपराध कर दिया, मुझे वन में भेज दीजिए, मेरे राम को मत वन में भेजिए। मैं किसको कैसे समझाऊंगा कैकेयी तूने क्या कर डाला। हो सकता है कि मुझसे कोई बड़ी भूल गलती हुई है, मैं तेरी काली श्यामा गाय हूँ, ये गाय हत्या मत करो, मुझे कुछ दिन के लिए प्राण भीख में दे दो और राम को गुरुदेव के आश्रम में रहने की अनुमति दे दो। मैं कम से कम राम को देखकर जिंदा तो बचा रहूंगा, कभी कभी जाकर गुरु आश्रम में बालक से मिल आया करूंगा, मेरी आंखों से ओझल होगा, राम में जीवित रहूंगा नहीं। और फिर जाकर सिर चरणों में रखा, कैकेयी को लगा ये तो मना लेंगे, अब के इतनी जोर से धक्का मारा है, खंबे से टकराए, मूर्छित होकर गिर पड़े, चीख कर बोले, कान खोर कर सुन लो, होत प्रात मुन वेश धर, जौन राम बन जाए, मोर बरल राउर अजस रप समझे मन भाई। मैं अटारी से कूद कर प्राण छोड़ दूंगी, तुमको अपयश लगेगा। जब लग गया कि कैकेयी मानेगे नहीं, चीख पड़े, अरे बैरिन, अरे पापिन, मुझे नहीं मालूम था कि मेरा काल मेरे साथ साथ निवास कर रहा है, मुझे नहीं मालूम था कि आज के दिन के लिए तू मेरे पास आई है। मैं कैसे कहूँगा राम तुझे वन को जाना है। मेरा भोला बालक एक शब्द नहीं बोलेगा, चुपचाप चला जाएगा। लेकिन उसने पूछ लिया, पिताजी मेरा अपराध बता दीजिए, मेरा अपराध क्या है, ताकि मैं वन में उसका प्रायश्चित कर लूं। मैं क्या बोल पाऊंगा। हे सूर्य नारायण, आप हमारे कुल के पुरखे हो, मेरी प्रार्थना है कल प्रातःकाल आप उदित मत होना। अगर आप उदित हो गए तो सूर्य वंश का सूर्य ये दशरथ सदा सदा को डूब जाएगा, कल आप उदित मत। हे भोलेनाथ, हे अवधरदानी, हे भगवान शिव, मैंने सदैव आपकी सेवा पूजा की है, मैंने आपसे कभी कुछ मांगा नहीं। आज ये गरीब राजा आपसे वरदान मांगता है, मेरे राम को मना कर दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे राम को कह दो मैं कुछ भी बोलूं, मेरी आज्ञा का पालन न करे। हे भोलेनाथ, अरे कोई सुनता हो, मुझे यहाँ से उठाओ, इस पापिनी के यहाँ से गदरे से निकाल कर
मुझे कौशल्या की गंगा रूपी गोद में लेकर जाओ, बैरन तुमने कहाँ लाकर पटका है। हाँ राघव, हाँ राम, हाँ राघव, हाँ राम। मूर्छा आ जाती है, शांत हो जाते हैं, मूर्छा दूर होती है, फिर राघव, हाँ राम, हाँ राम। अब अयोध्या के नागरिकों को कुछ मालूम नहीं कि राजभवन में क्या हो रहा है। पूरी रात कोई अयोध्या में सोए नहीं है, सबने तोरण द्वार आदि सब सजाने में लगे थे। प्रातःकाल केकई के द्वार पर बड़ी भीड़, चूंकि उनको पता लग गया था कि महाराज आज रात्रि को केकई के भवन में रुके हैं, तो प्रातःकाल हजारों लोग आकर खड़े हो गए कि महाराज निकलेंगे, पहली बधाई हम देंगे, पहला हार हम धारण कराएंगे। लेकिन भोले नागरिकों को मालूम नहीं कि क्या अंदर षड्यंत्र हुआ है। और प्रातःकाल सुमंत्र आते हैं। मंथरा मिल गई, मंथरा से पूछे, मंथरे महाराज कहाँ हैं? इशारा कर दिया और जैसे ही अंदर भवन में गए, केकई बैठी हुई थी, महाराज मूर्छित पड़े थे, रक्त से लथपथ, बस हा राम, हा राघव। तो सुमंत्र घबरा गए। केकई जी से कहा, महारानी जी ये राजा को क्या हो गया? मैं मंत्री हूं, मुझे राज्य को जवाब देना है, लोग पूछेंगे। थोड़ी देर में राजतिलक महोत्सव की शुरुआत होने वाली है, क्या हुआ? बोले कोई खास बात नहीं। परीन राजहिनी धनिषी और हेतु जान जगदीश, राम राम रटि घोर किए, कहीं न मर ममही। पूरी रात राम 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 रटते रहे। तो ऐसा करो, राम को जल्दी से लेकर आओ, ये कुछ राम से कहना चाहते। सुमंत्र समझ गए कोई बहुत भयंकर षड्यंत्र हो गया। सीधे सुमंत्र भगवान के भवन में गए। सुमंत्र की जो इज्जत थी, सम्मान था, वो दशरथ जी जैसा था। भगवान ने साष्टांग प्रणाम किया, जैसे पिताजी ही आ गए। बहुत सम्मानित थे सुमंत्र जी। तो कहा कि प्रभु आपको केकई के भवन में पिताजी याद कर रहे हैं। भगवान तो सारी लीला जानते थे, पूजा के वस्त्रों में ही चले आए। और जैसे ही केकई के भवन में पहुंचे और महाराज तो मूर्छित पड़े थे, केकई से मिलकर कहा, माँ, वो कहूँ माँ तो तात दुख कारण, मेरे पिताजी के दुख का कारण बताओ। जिनके 4 जवान बेटे घर में हो, उनके पिता की ऐसे स्थिति मुझे बताओ। केकई ने सूखे से मुख से कह दिया, बेटा परीन राज नींद ऋष, हेतु जान जगदीश, राम राम रट भोर किए, कहो न मर्म महीश। राम राम करते रहे, तुम आ गए। छोटी सी बात थी, दुख इनको बहुत बड़ा लग रहा है। ये मेरे पास आए थे, मुझसे बोले कि आज हम बहुत प्रसन्न हैं, तुमको कुछ मांगना है मांग लो। मेरे 2 वरदान इन पर बहुत पहले उधार थे, मैंने मांग लिए। एक वरदान में अयोध्या का राज्य भरत को, और दूसरे वरदान में तुझे 14 वर्ष का वनवास। बेटा ये दूसरे वरदान को सुनकर सहन नहीं कर पा रहे। अगर इनके तुम्हारे न जाने से प्राण निकल गए पहले ही, तो इनको अपयश लगेगा। हमारे परिवार का कोई राजा कभी नरक नहीं गया है बेटा। पिताजी को नरक से बचाना है तो तुरंत वन को चले जाओ। ये थोड़े थोड़े बेहोशी में सुन रहे थे दशरथ जी। पड़े, नहीं बेटा, नहीं राम, नहीं बेटा, ये माँ नहीं है, ये डाइन है, इसकी बात नहीं सुनना। एकदम माँ से लिपट गए। माँ, मेरे हृदय की बात कोई नहीं पढ़वा। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी, तनय मातु पितु तोष निहारा, तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल
बड़ा भाग्यशाली माना जाता है जिसको माता पिता संकोच छोड़कर आज्ञा दे दे। आज का बाप तो हिम्मत ही नहीं करता बेटे को कुछ बोलने की, और बेटे के मन के विपरीत तो बोलने का कोई मतलब ही नहीं है, डरा रहता है कहीं रूठ कर न चला जाए। किसी ने गोस्वामी जी से प्रश्न किया, कैकेयी तो जननी नहीं थी राम जी की, आप जननी क्यों कह रहे हैं? गोस्वामी जी ने कहा कि रघुवंश के राम की जननी तो कौशल्या जी थी, और राम राज्य के राम की जननी कैकेयी बनी है। कैकेयी के कारण राम राज्य आया है, राम राज्य की जननी कैकेयी है। बोले अभी थोड़ी देर में आप सुन लेंगी कि राम वन को चले गए।